नमस्कार, आप देख रहे हैं बुधा लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ जय कुमार बाबा और हमारे गांव के हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि होली क्यों मनाते हैं और काहे मनाया जाता है। होली तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विख्यात पर्व है। लेकिन जहाँ तक जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, उसके अनुसार जब संसार में सृष्टि की रचना हुई थी उस समय दो ही जाति था, एक औरत एक मर्द। जब 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 ये दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करने लगे तो जब सृष्टि में जब जनसंख्या बढ़ने वृद्धि हुई तो उतना तो नहीं जाएंगे इसलिए कि समय नहीं है, तो दो जाति और हो गए, एक आर्य एक अनार्य। अब यहाँ सवाल आप पूछ सकते हैं कि आर्य कौन थे या अनार्य कौन थे। आर्य कौन थे? और हाँ, ये बात है। तो आर्य यहाँ के निवासी नहीं थे इतिहास के अनुसार, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास इसका साक्षी है। वो सब विदेशी थे। आर्य जो लोग आए तो यहाँ जो बहुजन 50% 90% जो यहाँ बहुजन है वही अनार्य था। बाद में उसको राक्षस, सूर, असुर के नाम से विख्यात किया गया। और आर्य लोग आज का ब्राह्मण है। ये इतिहास की बात कर रहा हूँ। उस समय आर्य अनार्य आए और वहीं से सृष्टि का विशाल रूप होते गया। विशेष तो आप लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, संक्षेप में हम बता रहा हूँ। जहाँ तक आपने पूछा है कि होली क्यों मनाई है, उस पर हम आ रहे हैं। तो उसी समय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्यकश्यप का बेटा था, दो भाई थे, एक बहन थी होलिका और हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद। स्कूल में पढ़ता था, राजा यही था हिरण्यकश्यप, जबकि अनार्य था, जिसके बाद राक्षस कहा गया। तो उनका लड़का था से विष्णु का परम भक्त था, विष्णु का माला जपता था। ये कहते थे कि संसार में, इस पृथ्वी पर हम ही राजा हैं, हिरण्यकश्यप ही राजा है सबका। गुरु को बोले, मास्टर लोग जो कल का थे, कि आप इसको बताइए कि हम पृथ्वी का हम ही भगवान हैं। लेकिन लड़का अपने जीत पड़ा रहा, वो विष्णु का नाम जपता रहा। बहुत तरह की उसको यातनाएं दी गई, लेकिन वो माना नहीं। तो होलिका उनकी बहन थी, उनको वरदान था कि आग में तुम बैठोगी तो तुम जलोगे नहीं, तुम्हारे साथ जो बैठेगा वो जल जाएगा, बाकी तुम जिंदा वापस आ जाएगी। तो हिरण्यकश्यप के याद पड़ा तो कहा कि अपनी बहन होलिका को गोदी में इसको बैठा के और ये जो जलावन का ढेर लगा कर लकड़ी वगैरह का और उसे बैठा के सलाई बार देंगे। वही किया गया। तो होलिका तो जल के राख हो गई और प्रहलाद बच गए। उसी के खुशी में होलिका दहन किया जाता है और प्रहलाद के जीवित रहने के खुशी में रंग अबीर और होली मनाया जाता है। हाँ, यही बात है। बहुत तरह के, देखिए बाबू, ईश्वर का गुणगान का कथा अनंत है। लोग तरह तरह से कहते हैं, जो हम पढ़े और जानकारी में मुझे उस आधार पर हम बोला है, समझे। ऐसी बात नहीं कि किसी जाति विशेष किसी को हम बदनाम करना चाहते हैं, जो इतिहास पढ़ा उसको हम बताया है, यही बात है। आखिर बहुजन को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? देखो, जहाँ तक कहना बहुजन एक है जी नहीं, तो फिर कैसे बहुजन को तुम कहते हो कि मनाना चाहिए? हमको जवाब चाहिए। सबके तो बात नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 90% बहुजन है और 2% आप हैं, तो क्या 2% बहुजन की बात रह जाएगी? देखिए, बहुजन में हजारों जातियाँ हैं। आप एक गांव में आप 10 घर हैं, 10 घर को छोड़िए, आप 4 भाई हैं, आप चारों भाई का मत नहीं है तो अपने जमात को कैसे कर सकते हैं? है क्षमता करने का? तो पूरे बहुजन को क्षमता कैसे आंकना चाहते हैं? ये कब होगा? ये होगा, समय है,
संसार परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, समय आएगा तो एक होगा, होना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। शिक्षित हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षित बहुजन नहीं हुआ है। जिस दिन पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा वो दिन अपने आप कहने की जरूरत हमको आपको नहीं कि बहुजन क्या करेगा, फलना क्या करेगा। वो अपना अधिकार समझने लगेगा, पढ़ने लिखने लगेगा। आज पढ़ लिख रहा है तो ना कोई अफसर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। और बिना पढ़े हुए ये समाज को बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझें। जो सनातन धर्म है बहुत पुराना धर्म है, पहले ही से लोग मानते आए हैं, लेकिन जहाँ तक अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, एक गलत चीज़ है। सुनिए, भगवान नहीं है, आपका कहना है भगवान, लोगों का कहना नहीं है, ठीक मान लिए। तो संसार के चला कौन रहा है? और आता है बजरंग बली के गौर आता है, हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, हे राधा, हे कृष्ण, हे राम भगवान, सीताराम। क्यों गौर आता है? जब ईश्वर आने के बाद तो कहाँ न्याय मिल पाता है? आखिर तो जाने पड़ता है, हॉस्पिटल में ही जाने पड़ता है। तो जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो नाम लेने से फायदा ना। जब आप बोल रहे हैं आत्मा को संतुष्टि होती, मन शांत होता है ईश्वर का नाम लेने से, समझें। ईश्वर ये नहीं कहते कि हमको पूजो, हमको ये करो। हम आप पूछते हैं ईश्वर को अपनी मन को शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए। शांति जरूर मिलती है, ऐसी बात नहीं, शांति मिलती है। आप नहीं मानते हैं तो नहीं मानते, तो उसमें हमको चाहे और लोग का क्या दुख है। हम मानते हैं तो उनको पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। आप नहीं मानते ना, पूजा को जबरदस्ती तो किसी को नहीं है। जैसे पूजा करते हैं हम लोग, उससे लाभ नहीं है तो क्यों करें हम पूजा? तो ये आप न देखिएगा, हमको तो लाभ मिलता है। क्या विचार को लाभ है, आपको बताइए। हाँ, लाभ मिलता है, मन की शांति मिलती है, मन के शांति मिलती है। जब विचलित हो जाते हैं उनका नाम लेने पर मन शांत हो जाता है, फायदा है। और जो हम सोचते हैं अगर उस लगन को करते रहते हैं तो उसमें सफलता पाते हैं, तो उनका श्रेय इसका श्रेय उन्हीं को देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पेज के देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। थैंक यू। आपका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कट हो।